आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है अलास्का। जी हाँ, अलास्का एक 15 लाख मुरब्बा मीटर ये इलाका 1867 में रशिया ने अमेरिका को $7.2 मिलियन में बेच दिया, जो कि बहुत बहुत सस्ता कोड़ियों के दाम बेचा था। इसकी कीमत उस वक्त के हिसाब से 2 सेंट एक एकड़ बनती थी। जी थी। और क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, इस कम कीमत में बेचने यानी कि कोड़ियों के दाम बेचने में इसके पीछे मेन वजह ये थी कि ये इलाका रूस का बहुत ज़्यादा सर्द था और यहाँ पे टेम्परेचर -45 -50 तक जाता था। और यहाँ पर वैसे भी जो वहाँ पे जो अलास्का के जो लोकल लोग थे उनकी आबादी 50,000 थी और रशियंस की आबादी सिर्फ 2500 लोग थे। रशियंस वहाँ पे रहते थे, लेकिन रशियन यानी कि उसको यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने इस पर कब्जा किया हुआ था और ये यूएसएसआर का ही इलाका था, लेकिन उनकी आबादी वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। इसकी नाज़रीन एक और वजह बेचने की ये है कि रशिया ने 1853 से लेके 1856 तक जंग लड़ी थी क्रीमिया की फ्रांस के खिलाफ और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, यानी कि जिस वक्त तुर्की जो है इस वक्त उसको ऑटोमन एम्पायर होता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुल्क होते थे और जिसमें इसको शिकस्त हुई थी और बहुत बुरी तरीके से हारा था रशिया और इसके पास बहुत कर्जा चढ़ गया था और इकोनॉमी इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था और वो चाहता था कि मैं कहीं से पैसे ले लूं। नाज़रीन, वैसे भी इस एरिया में कोई भी अनाज नहीं उगाया जा सकता। अनाज इसलिए नहीं उगाया जा सकता, वहाँ पे हर वक्त 12 महीने बर्फ़ ही होती है और वहाँ पे आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। और रशिया के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एरिया साइबेरिया का था, जो कि वहाँ पे भी अनाज नहीं उगाया जा सकता और वहाँ पे लोगों को बसाना का बहुत खर्चे होते हैं और वहाँ पे बहुत कम लोग थे इतने बड़े एरिया में, वो उनका भी खर्चा उठाना, इसलिए वो इस एरिया को अपने पे। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपना रशिया का ये जो इलाका है अलास्का, ये इसकी सरहद लगती है कनाडा के साथ और रशिया के साथ इसकी सरहद नहीं थी। रशिया के साथ सिर्फ समुंदर था। इसने कनाडा को क्यों नहीं बेचा? कनाडा को इसलिए नहीं बेचा क्योंकि उस वक्त कनाडा आज़ाद मुल्क नहीं था और वो कॉलोनी थी यूके की, यानी कि बरतानिया की, और वो रशिया को वैसे भी डर था कि कहीं बरतानिया अलास्का पे कब्जा ना कर ले। उस वक्त नाज़रीन, रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बहुत दोस्ताना थे, ऐसा नहीं जैसे आज हैं। और उस वक्त रशिया और यूके बरतानिया के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, इनकी जंग हुई थी। इसके साथ साथ अमेरिका और यूके के भी ताल्लुकात बहुत ख़राब थे और रशिया और अमेरिका दोस्त थे। इसलिए रशिया को डर था कि हम आगे जंग हार चुके हैं, क्यों ना यहाँ से कुछ पैसे कमा लूँ, वैसे भी इस पे बरतानिया ने कब्जा कर लेना है, तो क्यों ना किसी ताकतवर मुल्क को बेच दूँ। इसलिए ये अलास्का बेच दिया अमेरिका को। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब ये इलाका रूस ने बेचा था अमेरिका को, तो रशिया की जो अवाम थी वो बहुत नाखुश थी। अमेरिका की अवाम भी बहुत नाखुश थी। रशिया की अवाम इसलिए नाखुश थी कि इतना बड़ा एरिया क्यों कोड़ियों के दाम बेचा, और अमेरिका इसलिए खुश नहीं थी, अमेरिका की पब्लिक, कि ऐसा फजूल सर्द इलाके को हमने क्या करना है, ये लेने की ज़रूरत ही क्या थी। फ्रेंड्स, जब अमेरिका ने ये जगह खरीदी, सबसे पहले उन्होंने माहदे के मुताबिक रशिया, जो वहाँ पे 2500 रशियंस रहते थे, उनको वहाँ से निकाला, उनको रशिया भेजा और वहाँ पे अपना एक फौजी अड्डा अमेरिका ने बनाया। फिर इस इलाके में अमेरिका ने रिसर्च शुरू की और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में तांबा, सोना, जिंक के ज़खायर मिले और अमेरिका के वारे न्यारे हो गए। जितने में अमेरिका ने ये जगह खरीदी थी, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट अमेरिका ने यहाँ से मादनियात निकाल के कमाया। नाजरीन, अब रशिया को सिर्फ पछतावा ही पछतावा है कि ये इलाका इतना अमीर हो चुका है कि यहाँ पे अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियों में बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर ये समुंदर पिघल जाएगा, यानी कि बर्फ़ पिघल जाएगी और तजारत गर्मियों में की जा सकती है और अमेरिका को इसका बहुत बहुत फ़ायदा है। 1971 में अमेरिका ने अलास्का को एक अमेरिकी रियासत का दर्जा दे दिया और वहाँ की जो आबादी थी उनको कंट्रोल दिया और वो सब अमेरिकन नेशनल थे, यानी कि अमेरिका के पासपोर्ट मिले सबको, क्योंकि अब वो अमेरिका का हिस्सा था। और
اس وقت الاسکا کی آبادی 1,25,000 ہے، اور جب یہ لیا تھا تو یہ 50,000 تھی، تو امریکہ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ یہ تھی ناظرین ہسٹری الاسکا کے بارے